नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय शीर्षक लेखन। देखिए, शीर्षक लेखन क्या होता है, क्या इसका लाभ है, क्या इसका उद्देश्य है और शीर्षक लिखते समय किन-किन आवश्यक बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, इसके विषय में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। इसको प्रेमनाथ चतुर्वेदी की परिभाषा से समझने का प्रयास करते हैं। ये कहते हैं कि मानव शरीर में जो शीर्ष का महत्व है, वही समाचार में शीर्षक का महत्व है। यानी मानव के शरीर में जो हमारा शीर्ष है, हमारा चेहरा है, वो हमारी पहचान है। और समाचार में उसकी पहचान क्या है? उसका शीर्षक ही उसकी पहचान है। शीर्षक समाचार का प्राण और उसके सार का विज्ञापन है। यानी जो शीर्षक है, समाचार के प्राण हैं, उसकी आत्मा है। और उसके सार, जो उस शीर्षक से सार उत्पन्न होता है, वो हमें किससे पता चलता है? वो हमें, जो समाचार का सार है, वो हमें शीर्षक से पता चलता है। कोई भी चीज़ हम देखते हैं, उसके लिए पहले विज्ञापन आता है। विज्ञापन में हमें संक्षिप्त रूप में उस विषय के बारे में बताया जाता है। तो शीर्षक भी एक तरह से समाचार के लिए विज्ञापन का काम करता है। समाचारों के शीर्षक से यह बोध हो सकता है कि समाचार की विचारधारा क्या है, उसकी नीति क्या है और उसकी परंपरा किस प्रकार की है। शीर्षक समाचार पत्र की मनोभावना का स्पष्ट प्रतिबिंब है। यानी शीर्षक के माध्यम से हम जान सकते हैं कि किस प्रकार का के मनोभाव को ध्यान में रखकर ये समाचार लिखा जा रहा है और इसमें जो मूल भाव है वो क्या है। तो प्रेमनाथ चतुर्वेदी की ये परिभाषा एक भूमिका बनाने के लिए या शीर्षक को जानने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो आप इस परिभाषा को बहुत अच्छे से और ध्यान से ज़रूर करें। इसके बाद जानते हैं कि इसका उद्देश्य और महत्व क्या है। देखिए, समाचार के मूल भाव को प्रकट करना, ये क्या है? शीर्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि मूल भाव क्या है, जो समाचार का मुख्य भाव क्या है, वो शीर्षक के माध्यम से समझ में आता है। शीर्षक समाचार के लिए दर्पण का काम करता है। जैसे हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं दर्पण में, तो हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसी प्रकार शीर्षक में समाचार का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो शीर्षक समाचार के लिए दर्पण का कार्य करता है। अतः महत्वपूर्ण अंश पर ही शीर्षक लगाया जाता है। इससे पाठक अपनी रुचि के अनुसार समाचार चयन में सुविधा का अनुभव करता है। यानी पाठक की जिस समाचार को पढ़ने में रुचि है, वो किससे चयन करता है? शीर्षक से उसको आसानी से चयन कर सकता है। शीर्षक समाचार पत्र के पृष्ठ सजाने में सहयोग करते हैं। जब हम शीर्षक लगाते हैं किसी समाचार पर, तो उससे क्या है, जो समाचार का पृष्ठ है वो सुंदर और आकर्षक नजर आता है। आकर्षक शीर्षक ग्राहकों को समाचार पत्र खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। जब भी कोई आकर्षक शीर्षक हमें नजर आता है, तो हम सोचते हैं कि हमें समाचार खरीद कर इसे पढ़ लेना चाहिए कि इसके अंदर क्या लिखा है, इसमें कौन सा समाचार हमें पढ़ने को मिलेगा। तो उससे क्या है, ग्राहक समाचार पत्र की ओर आकर्षित होता है उसे खरीदने के लिए। विभिन्न प्रकार के टाइप का उपयोग करके बनाए गए शीर्षक समाचार पत्र को आकर्षक रूप प्रदान करते हैं। टाइप का मतलब होता है टंकण या मुद्रण। जो लिखने की मशीन होती है, टाइपिंग की मशीन होती है, उसका अलग अलग जो फ़ॉन्ट हम लेते हैं, छोटा बड़ा, यानी उसको उपयोग करके और बनाने के लिए जो शीर्षक है वो महत्वपूर्ण या आकर्षक बनाया जा सकता है। किससे? टाइप के अलग अलग जो अक्षर है उसका साइज अलग अलग रखकर हम शीर्षक को आकर्षक बना सकते हैं। शीर्षक किसी भी समाचार पत्र के राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों के परिचायक होते हैं। शीर्षक से हमें पता चल जाता है, परिचय मिल जाता है किसका, कि समाचार राजनीति से जुड़ा हुआ है, समाज की किसी गतिविधि से जुड़ा हुआ है या इसमें सांस्कृतिक विचारधारा बताई जा रही है। यानी शीर्षक से हम ये सारी चीजें जान सकते हैं। तो ये शीर्षक का उद्देश्य और उसका क्या महत्व है उसके बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं कि शीर्षक लिखने में किन किन आवश्यक बातों का ध्यान हमें देना चाहिए या ध्यान हमें रखना चाहिए। देखिए, शीर्षक बनाते समय समाचार की राजनीतिक, सामाजिक और व्यवसायिक नीति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी हम किस विषय से जुड़े समाचार का शीर्षक लिख रहे हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए।
शीर्षक लिखते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि मुद्रणालय में कितने प्रकार के टाइप हैं, यानी जो हम टाइपिंग यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वो हम कितने प्रकार से, किस आकार का टाइप हम प्रयोग में ला सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। शीर्षक 2 पंक्तियों से अधिक का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 पंक्तियों से ज्यादा बड़ा अगर शीर्षक होगा तो वो तो अपने आप में समाचार ही बन जाएगा। इसलिए शीर्षक लिखते समय ये ध्यान रखें कि वो 2 पंक्तियों में समाहित हो जाए। शीर्षक अर्थ अभिव्यक्ति की दृष्टि से पूर्ण होना चाहिए, अर्थात समाचार में जो मूल अर्थ है वो शीर्षक के माध्यम से अभिव्यक्त हो, ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। शीर्षक ऐसा हो जो मूल समाचार से संबंधित हो। 2 अर्थों वाले शीर्षकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी शीर्षक में ऐसे शब्द या इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग ना करें जो 2 अर्थ प्रकट करते हों। इससे क्या होगा कि वो बरगलाने का काम करेगा, जिसे हम कहेंगे कि कंफ्यूज होगा। दूसरा जो पर्सन उसे पढ़ेगा, दूसरा जो व्यक्ति उसे पढ़ेगा, वो उससे कंफ्यूज हो जाएगा। किसी की मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले शीर्षक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी किसी की भी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे ऐसा शीर्षक के द्वारा जब हम शीर्षक का प्रयोग करते हैं तो इस मंशा से हमें कोई भी शीर्षक नहीं चुनना चाहिए। शीर्षक में शब्द चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि शब्द अश्लील और अमर्यादित नहीं होने चाहिए, यानी शालीन होने चाहिए और मर्यादा में रहे ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग हमें तभी करना चाहिए जब उससे कोई दुर्भावना प्रकट ना हो, यानी जब हम शीर्षक में किसी प्रकार के व्यंग्यात्मक शब्द का प्रयोग करें तो उसके पीछे कोई भी दुर्भावना ना रहे, यानी मन में बुरे विचार लेकर किसी शीर्षक को नहीं बनाए जिससे किसी अन्य व्यक्ति को ठेस पहुंचे। बड़े समाचारों को अधिक स्पष्टता से प्रस्तुत करने के लिए उसे उपशीर्षक, क्रॉसर शीर्षक आदि का प्रयोग करना चाहिए। कुछ शीर्षक होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग में रहते हैं, कुछ होते हैं जो उपशीर्षक के द्वारा हमें दर्शाए जाते हैं। तो ये अलग अलग शीर्षक के प्रकार हैं जो हम आगे भी करेंगे। तो प्रस्तुत करने के लिए उपशीर्षक, क्रॉसर शीर्षक आदि का प्रयोग हमें करना चाहिए। शीर्षक चयन करते समय पक्षपात को महत्व नहीं देना चाहिए, यानी हमें पक्षपात से रहित होकर शीर्षक का चयन करना चाहिए। सामान्यतया शीर्षक वाक्य का होना चाहिए। जब हम शीर्षक बनाएं तो उसे वाक्य के रूप में प्रयोग करें, ना कि उसमें ज्यादा शब्दों का प्रयोग करें, 2-3 पंक्तियों का प्रयोग ना करें, बल्कि एक वाक्य के द्वारा शीर्षक चयन करना चाहिए। शीर्षक में संख्याएं प्रभाव एवं सुविधा की दृष्टि से अंकों अथवा अक्षरों दोनों में दी जा सकती है, यानी जब शीर्षक में हम संख्या का प्रयोग करें तो हमें ध्यान रखें कि हमारी सुविधा किसमें है, अंकों में सुविधा है या अक्षरों में, और दोनों का मेल भी हम शीर्षक में डाल सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ 10,000, तो 10,000 लिखने की बजाय मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ 10,000, 10,000। इसमें से किसी भी जो भी मेरे लिए सहूलियत या सुविधाजनक तरीका होगा उसको मैं यहाँ पर प्रयोग कर सकती हूँ। शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं शीर्षक में उसको दोहराना नहीं चाहिए। शीर्षक में संयोजक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। प्रचलित एवं लोकप्रिय मुहावरों का शीर्षक आकर्षित होता है, यानी मुहावरों के माध्यम से भी शीर्षक बनाया जा सकता है जो कि आकर्षित होता है। शीर्षक में पूर्वापर संबंधों का निर्वाह होना चाहिए। तो ये शीर्षक लिखने संबंधी कुछ आवश्यक बातें हैं जिनका हमें शीर्षक लिखते समय विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। पहले आपको भूमिका बनानी है, भूमिका में आप शीर्षक के बारे में बताएंगे। उसके बाद जो हमने यहाँ पर परिभाषा की है प्रेमनाथ चतुर्वेदी की, ये परिभाषा आप बताएंगे। उसके बाद जो प्रश्न में पूछा गया है, अगर उद्देश्य और महत्व पूछा गया है तो इन्हीं पॉइंटों को विस्तार देंगे, और अगर ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में उद्देश्य या महत्व के साथ इन बातों के बारे में पूछा गया है तो आप इन पॉइंट्स को यहाँ पर प्रयोग में ला सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।